नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया है कि जाति जन्म से ही चालू हो जाती है और शादी करने से जाति नहीं जा सकती। यानी कि साफ साफ उनका कहना है। और आगे वो और कहते हैं कि गैर दलित महिला किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लड़के से अगर शादी कर भी लेती है तो उसकी जाति तब भी नहीं जाएगी। अब कोई अगर इसको पूछना चाहे कि अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग की महिला अगर कोई सवर्ण लड़कों से शादी कर लेती है तो भी उसकी जाति नहीं बदलनी चाहिए। ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें हम कि हमारे गांव में भी जहां पर हम रहते हैं वहां पर भी दलित समाज की लड़की ने ब्राह्मण लड़के से शादी कर दी है। ऐसी घटना मैं अपने क्षेत्र में दिखा सकता हूं। सोचिए किस तरीके से जातिवादी मानववादी लोगों ने ऐसा षड्यंत्र करके एक जाल बना रहे हैं जैसे कि कोई जाति से निकल ना सके। समझिए कि किस तरीके से हमें और आपको यानी दलित पिछड़ा आदिवासी समाज को जातियों के बंधन में जकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। इसीलिए मैं भी कहना चाहता हूं अपने SC ST OBC के लोगों को कि बौद्ध धर्म की ओर बढ़ो और जाति बंधन को तोड़ो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था जाति सिर्फ दो ही होती है और वो होती है स्त्री और पुरुष की, अन्यथा दूसरी कोई नहीं है। जो करता है वो पाखंडी है, ढोंगी है, अनाड़ी है। समझने वाली बात है कि आज हो क्या रहा है। 21वीं सदी चल रही है और संविधान की 75 साल आजाद हो गया है देश, लेकिन आज भी जाति है कि जाति नहीं। और इस जाति में आरक्षण भी लागू है, लेकिन कुछ सवर्ण मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से सवर्णों की लड़कियां मर रही हैं। अरे मर क्यों रही हैं? मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो। कौन कहता है जल जमीन जंगल सभी का बंटवारा बराबर हिस्सों में कर दो? उस समय जब हमारे परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय बड़ी चतुराई से, जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय जल जमीन जंगल ऐसे ढंग से बांटा गया, किसी को चाय पिलाकर, किसी को नाश्ता खिलाकर, किसी को भोजन करके और करा के साइन करा लिए और जमीन जायदाद अपने नाम पर कर लिए। कई सवर्णों की ऐसी लिस्ट देखने को मिलेगी। OBC के लोगों की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी कई ऐसे कार्य किए हैं, लेकिन उसमें भी आज भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर पिछड़ा हुआ SC और ST समाज के लोग हैं। इनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। समझ लीजिए कितने तुच्छ नागरिक हैं भारत के, इतने गरीब हो चुके हैं। संविधान के 75 साल देश आजाद हुआ है, फिर भी इनको रहने के लिए घर नहीं है, इनको रहने के लिए जमीन नहीं है, भोजन करने के लिए तो बात छोड़ दीजिए। 2-4 विषय अगर कोई सरकार आकर पट्टा भी कर दी है तो उसमें भी ये लोग सिर्फ रहने के लिए भला व्यवस्था कर लें, खाने के लिए तो बात छोड़ दीजिए कि उसमें कुछ उगा सकते हैं, उगा भी नहीं सकते हैं। किस तरीके से मानसिकता देखिए हमारे भारत के जातिवादी लोगों की, जातिवादी मीडिया की, जातिवादी जुडिशरी की, कि आज भी SC ST OBC के लोगों को स्वतंत्र नहीं करने दिया जा रहा है, उनको जाति की बेड़ियां पहनाई जा रही है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।